हितोपदेश की एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। काल्पनिक कहानी है पर संदेश अच्छा है। एक बार एक ब्राह्मण बहुत निर्धन हो चला, कुछ था नहीं खाने को। बच्चों के पोषण में दिक्कत होती थी तो विचार किया मर जाऊं पर मरूं भी कैसे। तो सोचा जंगल में जाऊं मां, और सोचा शेर का शिकार बन जाऊं, कम से कम अपने घर का तो पेट न भर सका, उसी का पेट भर लूंगा। ऐसा सोच करके जंगल में शेर को समर्पित होने के लिए वो विद्वान ब्राह्मण चल दिया। एक गुफा प्रसिद्ध थी जहां शेर रहता था, उसी तरफ चला। शेर ने भी दूर से देखा कि ये आ रहा है, एकदम उकसाने लगा, घुर्राना शुरू किया, उठना शुरू किया, उसके नाखून निकलना शुरू हुए और हमला करने को बिल्कुल तैयार था। पर आज एक थोड़ी अलग सी घटना थी कि उसकी गुफा के दरवाजे के ऊपर एक हंस बैठा हुआ था। हंस ने कहा, हे जंगल के राजा सिंह, तू इतना उकसाता क्यों है? ये तुझसे लड़ने नहीं आ रहा, ये तो तेरे चरणों में समर्पित होने आ रहा है। बेचारा बड़ा गरीब है, कुछ खाने को नहीं है इसके पास, अपने परिवार का पोषण न कर सका तो सोचा कि तुम्हारी सेवा में ही आ जाऊं। ऐसी मुलायम बातें उस हंस ने शेर से करी महामहिम कि शेर के मन में भी दया आ गई। और जब द्वार पर आकर ब्राह्मण खड़ा हुआ तो शेर ने कहा, चिंता न करो, थोड़े दिन पहले मैंने एक शिकार किया था। वो व्यक्ति को तो मैं खा गया, पर उसके पास एक पोटली थी। उस पोटली में मेरे कुछ काम का न था, मुंह में दबा के शेर बाहर ले आया कि आपके काम की हो तो ले लीजिएगा। उस पोटली को खोला तो सोने से भरी हुई थी, असरफियां थी। ब्राह्मण तो बड़ा खुश, मैं तो मरने आया था, एक सिंह राजा ने मुझे जीवन दे दिया। प्रणाम करके नृसिंह की जय जयकार करता, प्रणाम करता वापस लौट गया। पर एक बात मैं निवेदन करूं, आलसी को ब्रह्मांड की संपत्ति दे दो वो फिर भी बर्बाद कर लेता है, और पुरुषार्थी को कुछ भी न दो तो तृण से भी महलों के निर्माण की भूमिका रखता है। 2-4 साल के बाद में वो फिर से वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था। अब याद आई, हमारे जजमान जी रहते जंगल में, याद आई बड़े दानी हैं, उधार हैं, पोटली दे दी थी एक बार में, 3 बरस काम चल गया भैया। ब्राह्मण देवता फिर चल दिए। आज थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बेटर था, बिकॉज सेकंड मीटिंग थी, जरा और बेहतर था। धीरे धीरे ब्राह्मण उसी गुफा की तरफ बढ़ने लगा। महामहिम शेर भी दूर से पहचान गया, रही तो वही थे जो 3 बरस पहले आए थे। अरे वाह, हम सोचते थे कहां चले गए, बच्चे की को दूसरे शेर ने खा लिया। अच्छी बात है, दिख रहे हैं, बड़े स्वस्थ हैं। एक तरफ मन में थोड़ा लालच भी आया कि वाह, उस समय तो केवल 40 किलो के थे, अब तो 90 के हो गए। खाने की व्यवस्था जरा अच्छी हो गई है, शेर का स्वभाव तो निकलेगा ही। पर उसी समय हंस की बातें याद आती थी, वो बातें उसके भीतर के एग्रेशन को कम करती जाती थी। धीरे धीरे उसने स्वागत की तैयारी करी। शेर भी वही था, ब्राह्मण की परिस्थिति भी वही थी, ब्राह्मण भी वही था, पर आज एक अंतर था, गुफा के दरवाजे पर हंस की जगह बगुला बैठा था। और उसने कहा, हे राजा, देख सामने क्या अभिमान से ये मानव सिर उठा के चला आ रहा है, जरा देख तो सही, तेरा राज्य तेरे भय से चलता है। और शेर का भय खत्म हो जाए तो शेर और कुत्ता में क्या फर्क हो गया? सिंह और कुकुर में कोई फर्क नहीं। कई कई घरों में हमने वीडियो में देखा, हम पर्सनली तो देखने की मेरी इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे अभी बहुत सी कथाएं सुनानी थी, आपकी सेवा में भी आना था, कि शेरों को घरों में ले लेके हाथ फिरा फिरा के लोग पाल रहे थे, जंजीर बांध रखी थी। पता नहीं किस देश का था।
सुना है राजा महाराजा भी ऐसे रखा करते थे, भय ही खत्म हो जाए तो फिर सिंह में क्या रह गया। बगुले ने ऐसा उकसाया, महाराज देखो अगर ऐसे ही चलोगे तो कल दूसरे दिन हिरण भी आकर के तुम्हारे मुंह पर पूंछ हिला के चले जाएंगे। कौन तुम्हें सेवा करेगा, कौन तुमसे डरेगा, कौन तुमसे भागेगा। और ऐसी व्याख्या करी कि वो सिंह एकदम उकसा गया और दौड़ करके उस ब्राह्मण को फाड़ के खा गया। हितोपदेश की कहानी ये कहती है कि शेर को भी हंस मिल जाए तो कुछ वो भी पुण्य कर लेता है।